30 गन्ना एक बार की खुदाई में जो है क्रॉस कर ले जी। इसमें कम से कम 2 बार 3 नुलाई चाहिए। खेत तो देखने में कि बहुत ज्यादा लिखड़ा का, अच्छा। लेकिन जब एवरेज उसमें कटिंग हो तो वो एवरेज नहीं आ पाता। बताने को तो आप तू सिर्फ कितना ही बता दो, कोई आपसे ये नहीं कहना कि नहीं ऐसा नहीं लिखड़ा जी। लेकिन बात वास्तविकता तो वो है तो नहीं। मास्टर शुरू 12 और बीच के जो भी जितने खूट बैठ रहे हैं वो 24 पे 2। तो जैसे ही हम 2 फुट छोड़ते हैं तो कितनी जगह छूट गई बीच में हमारी? लगभग मान के चलो 7.5 फुट की जगह। 7.5 फुट में तो हमारा बड़ा ट्रैक्टर भी निकल सके। जी बिल्कुल, बड़ा भी निकला है और छोटा तो आसानी से निकलेगा ही, चाहे तो बड़ा भी निकाल सके। हाँ, बड़ा भी निकाल सके आप। और इस ऐसा करने से आपको क्या क्या तो सुविधा हो रही है और इससे कुछ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, जब कोई किसान अपनी परंपरागत खेती में कुछ नया करने की सोचता है या नया करने की शुरुआत करता है तो उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों साथ साथ के पहलू है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसी दिशा में कपिल भाई, जो गांव साड़ब्बर जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, एक नई आशा के साथ में ट्रेंच खेती की शुरुआत करीब कोई 2010-11 के आसपास की। और ट्रेंच खेती करने में जो भी इम्प्लीमेंट चाहिए, छोटा ट्रैक्टर हो या उसके जो पीछे लगने वाले इम्प्लीमेंट हैं, उन सभी में खूब पैसा खर्च किया। और पैसा खर्च करने के बाद में 6-7 साल तक ट्रेंच खेती की भी। और अभी पिछले 2 साल से कपिल भाई ने अपने ट्रेंच गन्ना बोना बंद कर दिया। इस बात की सारी खुल के चर्चा करेंगे कि जो ट्रेंच गन्ना खेती है कोई हवाबाजी है, इसमें प्रॉफिट होता भी है या कुछ कपिल भाई के करने में कमी रही है। ये सारी कुछ चर्चा आज हम कपिल भाई से करेंगे। तो आइए चलते हैं कपिल भाई के पास। कपिल भाई नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। जी आपका भी। तो कपिल भाई, थोड़ा सा खुल के चर्चा करेंगे ट्रेंच खेती का। जो फिलहाल भी है, कुछ नए किसान जुड़ रहे हैं ट्रेंच गन्ना खेती करने में, और पिछले 8-10 साल से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। जो भी गन्ना खेती करता है वो ट्रेंच गन्ना खेती को जानता जरूर है, चाहे वो कर रहा हो या ना कर रहा। तो ऐसा आपको क्या दिखाई दिया कि इसमें लगभग करीब कोई 7-8 लाख रुपये खर्च करने के बाद में भी आपको छोड़नी पड़ी? ऐसे क्या कारण रहे? भाई जी, बात ये है, इसमें हमें छोड़ने का जो कारण ये रहा, जो प्रॉफिट हम इससे लेना चाह रहे जी वो हमें आ नहीं पा रहा। जो हम सादे में ले पा रहे थे ट्रेंच में वो हमें मिल ही नहीं रहा। भाई 60 से ऊपर हम नहीं गए, 60-65। ट्रेंच गन्ना बोने से पहले आप 30 इंच की नॉर्मल बुआई कर रहे थे जी, 38 बीज का ही कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो उसका जो उत्पादन है वो कहाँ तक पहुँच पा रहा था आपका? उत्पादन जो है 80-85 लगभग 90 तक भी हम चले गए सादे में। पौधे में या पेडी में? दोनों में, पौधे में, पेडी में? पौधे में भी और पेडी में भी। ओवरऑल एवरेज क्या रहा तब तक? एवरेज है 70+, क्योंकि उसमें गेहूं के भी आ जा। ठीक। और वैसा भी जो है, तीनों तरह का वेरिएंट है हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ सोच की ज़्यादा बुआई नहीं होती, ज़्यादा गेहूं और फागण की हो। तो इसमें जो है हम लगभग 65 से 70 का एवरेज प्लस चल लेते हम जो है प्लस। अब उसमें किसी साल गेहूं का ज़्यादा हो जाए या किसी साल फागण का ज़्यादा हो जाए, वो तो एक अलग हो जाए, एवरेज बढ़ने घटने के ऊपर बात हो जाए। लेकिन जब से ये चल रहा जी, हमने ट्रेंच का बोना चालू किया, जो 4 फीट की बुआई थी जी, उसमें थोड़ा बेटर था 5 के मुकाबले। मतलब शुरुआत आपने 4 फुट से की या 5 फुट से की थी? 4 फुट से शुरुआत करी। तब आपके पास छोटा ट्रैक्टर था? नहीं जी, तो आपको तो उसके बाद आया हमने। तो 4 फुट में आपको ये जो उत्पादन पहुंचा आपका बराबर पहुंचा 30 इंच के? 4 फुट में लगभग सेम था भाई। 1-2 कुंटल कम बत्ती का कोई नहीं होता, लगभग सेम था। हम ही सोच रहे थे हम अगर 5 पे करेंगे, 5 पे हम बढ़ोतरी कुछ ज़्यादा बता रहे थे, हमने ट्रैक्टर का यूज किया उसमें। और तो मशीनरी 5 फुट में, फिर मशीनरी भी, मतलब मशीन से काम करेंगे, ट्रैक्टर ले लेंगे। हाँ, ट्रैक्टर से ही काम और उत्पादन बढ़ने का भी लग रहा था आपको? हाँ, लेकिन 4 में। लेकिन जब हम 5 में आए, हमने ट्रैक्टर ले लिया, 5 में घुसे, हमने 5 फुट की बुआई चालू की, तो हम तो 65-70 से ऊपर गए ही नहीं पौधे में मार्च की बुआई का। हाँ जी। और पेडी भी लगभग सेम, इससे ऊपर गए ही नहीं, इससे नीचे रहे। ऊपर का कोई मतलब ही नहीं, आप प्लस नहीं आए। और ये स्ट्रगल कब तक रहा? लगभग 4-5 साल तक हमने इसी में हो सके हमारे पे कोई कमी रही हो, दोबारा से हम फेरने प्रक्रिया में रहे। हमने पौधशाला से भी गन्ना तैयार कराया। अच्छा। लेकिन हमें कोई उसमें भी बेनिफिट प्राप्त नहीं है जो साध्य में बेनिफिट प्राप्त हुआ। लेकिन अब की बार साध्य का भी सीजन खराब है जी भाई, रोगग्रस्त जो है ज़्यादा गन्ना है। तो लगभग फिर भी हम 60 के एवरेज में चले जाएंगे साध्य में। और इसमें किसी इम्प्लीमेंट की जरूरत भी नहीं है? किसी भी कोई इम्प्लीमेंट की कोई सिस्टम में जरूरत नहीं है। वही जोन सा हमारे पे है, उसी से गुजारा हो जाएगा। दूसरी स्थिति एक हो रहा है, जब मट्टी चढ़ने का लगभग 100 दिन का जो पीरियड है ना मट्टी चढ़ने का, अब दुनिया तो मट्टी चढ़ाएगा जो है 60-70 दिन के पौधे को अपने घर लौटते है और हम खेत में जो है चक्कर काटते हैं। बारिश होगी, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ा है उस टाइम। हाँ, उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा है जी। बारिश अगर एक टपका भी पानी पड़ गया तो मान के चलिए 8-7 दिन को उस टाइम जो है खेत में जो मट्टी चढ़ने की प्रक्रिया है, नरमाट जो है ज्यादा रहे
तो एकदम नहीं आ पाती धरती, बिना सूखे के मिट्टी नहीं चढ़ती। हाँ, थोड़ा सा बताओ खेत होगा तभी मिट्टी चढ़ेगी। मिट्टी चढ़ेगी वरना नहीं चढ़। दूसरी बात, मिट्टी भी अगर हमने चढ़ा दी, जब भी बंधने की प्रक्रिया है, अच्छा बनेगा जरूर, बनेगा जरूर, वो थमता नहीं। क्योंकि छोटा ट्रैक्टर से ऐसे बोल ले कि भाई मिट्टी एक बार चढ़ा दो, 2 बार चढ़ा दो। कोई मतलब मिट्टी हमने चढ़ा दी एक बार तो बत्ती मिट्टी नहीं चढ़ती, 2 बार कोई कहला 2 बार मिट्टी चढ़ती नहीं। अच्छा, क्योंकि ट्रैक्टर उसमें घुसता ही नहीं फिर दोबारा मिट्टी चढ़ाने के लिए। 5 फुट पे गन्ना बुआई करके, हाँ, अगर हमने एक बार मिट्टी चढ़ा दी ट्रैक्टर से, अगर हमने ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट से मिट्टी चढ़ाई तो दोबारा उसमें मिट्टी नहीं चढ़ती, क्योंकि ट्रैक्टर को जगह ही नहीं मिलती उसमें चलने के लिए। भाई थोड़ी थोड़ी भी मिट्टी अगर इधर उधर लगी तो ट्रैक्टर जो है कोड्डा चले, जब कोड्डा चलेगा तो मिट्टी कहाँ से चढ़ाता वो? एक बार ट्रैक्टर निकलेगा और उसे एक बार की मिट्टी चढ़े हुई से गन्ना नहीं रुक रहा। हाँ, रुकता नहीं है। दोबारा हमने मिट्टी चढ़ाई थी, एक वो लाए थे हम हैरो जो 4 वाली थी, वो तो चली गई थी, लेकिन जो एक बार में मिट्टी चढ़ाया वो दोबारा में मिट्टी चढ़ती ही नहीं। बात तो ये है, सच्चाई तो है ही, एक बार ही चढ़े मिट्टी। भाई हमने बहुत ही जरा सी लगाई, वो तो एक अलग बात होगी, हमने वहीं में जुट्टू मुट्टू को मिट्टी लगा दी, वो तो एक अलग प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर हमने अपने ट्रैक्टर से ठीक ठाक मिट्टी चढ़ाई तो दोबारा नहीं चढ़ती मिट्टी। दोबारा की प्रक्रिया ये है, या तो फिर उसे दोबारा टीलर से बाहो, वो इकसार होगी, इकसार होने के बाद जब दोबारा मिट्टी चढ़ेगी, क्योंकि 5 फुट में इतनी जगह नहीं बचती कि वो इतनी जगह हो जाए। कम से कम भाई 1 फुट तो मेढ़ा भी कवर कर लेगा ना, कोई गन्ना इधर चल रहा कोई इधर चल रहा, तो 5 फुट की दूरी है तो दूरी तो 3 ही फुट रहेगी, 3 फुट रह जाएगी। जी कपिल जी, ये तो मिट्टी चढ़ाई की बात होगी। अगर इसमें हम जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेंच गन्ना बुआई करके काम कम हो जावे इसमें, नहीं, मैं हमारे हिसाब से देखो कम होनी है जी, हम इस बात को एग्री नहीं करते। बराबर काम है या ज्यादा काम है जी? 30 इंच गन्ना बुआई से ज्यादा काम कारण है, हम 30 इंच गन्ना एक बार की खुदाई में जो क्रॉस कर ले जी, इसमें कम से कम 2 बार 3 नुड़ाई चाहिए, या तो हर्बिसाइड करेंगे या 2 बार करवानी पड़ेगी, जो है अपने आप तो वो पॉसिबल है नहीं। और लगभग एक बार की नुड़ाई 1 बीघा खेत को कम से कम 4 आदमी कवर करे, लगभग 600 से 800 रुपया खर्चा आवे जी 1 बीघे में। अच्छा, और इसमें अगर फर्टिगेशन की बात करें हम, फर्टिलाइजर भी देखो वो तो फसल के ऊपर डिपेंडेबल है, जितनी हम फसल चाहिए फर्टिलाइजर तो उतना ही गिरना पड़ेगा, जो है फर्टिलाइजर कम का कोई मतलब नहीं। आपने 30 इंच की भी करके देख ली, ट्रेंच की भी करके देख ली, तो दोनों का जो फर्टिगेशन का जो कॉस्ट बैठ रही है उसमें कौन सा लगभग सेम ही मान का, दोनों में बराबर डोज लगा रहे, तो उसमें कुछ कम नहीं है। बस एक मान लो आप जो है आपने यहाँ इसमें 5 कुंटल बीज लगाया, इसमें 2.5 लगाया, बस ये फर्क है और कोई फर्क। बस ये तो बचत है, बस और बाकी काम करने में बचत नहीं दिखाई दे रही आपको। का मतलब ये है वो मुद्दा वो भी तो घट रहा है, जो हमने जो कॉस्ट तो वो तो चलो भारी, हमने 2.5 कुंटल में पूर्ति कर दी जी, 2.5 कुंटल बीज लगा कर हमने बुआई कर दी 5 बीघे जी, 1 बीघे की सॉरी, इसमें 5 लग रहा। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो खर्च है, इसका तो हमने एवरेज ले लिया मतलब 70 प्लस का, उसका रह गया हम 60 प्लस पे ही, तो 10 कुंटल वहाँ घट गया हमें, मजदूरी ज़्यादा चली गई हमारी जी। दूसरी चीज जो गन्ने निकालने की प्रक्रिया है, ये भी समझो, जो हम छोटे ट्रैक्टर से भी गन्ने निकाल के ले जाओ, उसमें अगर 2 बूंद पड़ेगी तो निकलने को मतलब ही नहीं है। हाँ, 2 ट्रैक्टर चाहिए या बड़ी पावर का ट्रैक्टर चाहिए। दूसरी फिर एक स्थिति है, अगर एक कूड़ से दूसरे कूड़ क्रॉसिंग करे उसमें बड़ी समस्या है। ये गन्ना एक जगह से तो भरे नहीं जाना, कहीं कूड़ में तो भरे जाएगा जी बिल्कुल, उसमें से अगर पूरी लेकर हम इधर से इधर क्रॉसिंग में जो है तो गड़बड़ा है। तो कपिल भाई, जैसा आपने दोनों ही तरह की खेती करके देखी गन्ने में, सामान्य विधि भी और ट्रेंच विधि भी, तो कहाँ कुछ कमियां रही या होगा ही नहीं? कुछ तो कमी आपको दिखाई दी होगी भाई, हाँ हम इसमें कम चल रहे। कमी तो कुछ नहीं नजर आई, कमी तो हमने जो भी था अपना 100 के 100% यहाँ दिया, हमने 100 के 100% यहाँ दिया। लेकिन या तो वो हमारे पे ही नहीं हो पाया, हमने वो चीज टैकल ही नहीं कर पाए जो होनी चाहिए थी, जो और कर सके। नहीं, हाइट जितनी मान लेते इसी के गन्ने खड़े, हाइट इतनी जा रही, समस्या थी, गन्ने हम उतने नहीं पा, मोटाई ज्यादा हो रही होगी। हाँ मोटाई थी, लेकिन गन्ने हम उतने नहीं कवर कर पा रहे जितने होने चाहिए जी। ये तो एवरेज आवागा, ये बात, यानी कि इसमें आप गन्नों की संख्या नहीं बढ़ा पाए। अब ये हमारे पर नहीं बढ़ी या वो बढ़ती नहीं, या बढ़ती, या तो बढ़ती नहीं या हम पर बढ़ी नहीं, इसका कोई रोल मुझे समझ में ही नहीं आया। भाई हमारे पर नहीं बढ़े, कुल मिला के बात यह है। और इसमें सिंगल बर्ड लगाई हो आपने? सिंगल बर्ड भी लगाई हमने, सिंगल बर्ड का भी कोई विशेष रोल नहीं रहा। डबल बर्ड से भी सेम बीज थोड़ा बढ़ा के देखा हो, बीज की मात्रा कैसे बढ़ा देंगे, वो सिंगल खूड है। आप सिंगल खूड तो है मान लो, और चढ़ा के बो दिया हमने, वो भी बोलो पेड्रो, मतलब जो बड़ी कांची के रहे ऐसे, वो वाला ही बो का देख लिया। लेकिन खेत तो देखने में कि बहुत ज्यादा लिखड़ा का। अच्छा, लेकिन जब एवरेज उसमें कटिंग हो तो वो एवरेज नहीं आ पाता। बताने को तो आप दूसरे को कितना ही बता दो, कोई आपसे ये नहीं कहना कि नहीं ऐसा नहीं लिखड़ा जी, लेकिन बात वास्तविकता तो वो है तो नहीं।
भाई जो वास्तव में है, देखो मेन मोटिव है पैसा कमाना। पैसा हम इससे भी कमा रहे, पैसा हम उससे भी कमा रहे। अब हम उसमें 10 क्विंटल का मतलब है 3500 रुपये हमारे कम हो गए बीघे गए। हाँ, इसका कोई हिसाब किताब देने का नहीं, किसान का नुकसान तो किसान ही झेल रहा हम है। ही झेल लेंगे उस चीज़ को। हम बता दें उसमें हमारा 90 का लिखड़ा, कोई नहीं कहने 90 का नहीं लिखड़ा। हाँ लिखड़ा होगा, बिल्कुल गारंटी 90 का लिखड़ा होगा, लेकिन वास्तविक सच्चाई तो नहीं है 90 का लिखड़ा। सही बात है, बात सच की करनी चाहिए इसमें। और लोग हमारा नहीं लिखड़ा जो देखो और किसी का लिखड़ गया हो कुछ ही, मैं इस बात को नहीं कहता। जी जी जी। अब हमारे यहाँ जो प्रमुख बुआई है वो बुआई है क्या नाम, फागण की और गेहूं काटने के बाद की। अब हम ये कह लगा भाई हमारा जो है छाण में हमारा फागण कहीं उसका सोच के ही लिखड़ा, तो उसका कौन सा तथ्य है? वो तो 2 साल की फसल है। बिल्कुल 1.5 साल की तो फसल होगी वो। जी, तो यानी कि कुल मिला के आपकी बातों से ये लग रहा है, जो आपके अनुभव रहे, ये ट्रेंच करना जो है ये आपके हिसाब से फेलियर है। मेरे किसी हिसाब से हाँ तो किसी failure और है, का किसी हो और रहा के होगा या हिसाब से कर रहे बढ़ होंगे, गया वो एक होगा, अलग प्रैक्टिस है। मैं वो उसकी अलग आप उस प्रैक्टिस में नहीं आ पाए। अब उसमें एक और चीज़ है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको लागू कर रहा हूँ। देखो एक किसान के ऊपर भी डिपेंडेबल है। एक किसान हो गया 40 से लेके 30 से लेके स्टार्ट हो जाए किसान जी। एक किसान का 30 लीटर रहा, एक के 40 लीटर रहा, एक के 50 लीटर रहा, एक के 60, एक का 90, एक का 100 लीटर रहा। जी। तो वो तो उसकी कर्म के ऊपर बात है। लेकिन हमारा जो है जो 80 जो फागण का खेत था हमारा, वो 80+ लीटर रहा था जो सादा हम बुआई कर रहे थे। और मुड्डी भी 80+ ही चल रही थी, जो उसकी गड्डी थी 80+ चल रही थी जी। अब हम जो है 70 पे भी 10 क्विंटल हम घटती पा रहे। ट्रेंच करना वो। ट्रेंच गन्ना को तो आप क्या दोबारा ट्राई करोगे इसे दोबारा 4 फुट बोने की? बिल्कुल कोई भी ट्रायल नहीं है जी, 1% की भी नहीं है। और जैसे आपने ये जो अपने छोटा ट्रैक्टर लिया है, तो इसका क्या आप इसका सेल करोगे क्या? नहीं इसका सेल का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेंच के लिए शुरुआत की थी तो मैंने 2 पर्पज से शुरुआत की थी। एक तो मील में मैंने जो है ट्रैक्टर झोटा बुग्गी में ही रिकमेंड किया था शुरुआती अपने मील में। अच्छा, भाई जो गन्ना हम लाऊंगे अपने झोटे बुग्गी, अपने झोटे का ऑप्शन है ये फिलहाल। तो फिलहाल जो हम तो झोटे बुग्गी की ही गन्ना तोड़ ले, इसी से गन्ना तोड़ ले हम मील में। जी। दूसरी चीज हमने एक चीज और अपने आप में वो करी ये स्प्रे के लिए, क्योंकि एक प्रमुखता जो है स्प्रे बिना खेती पॉसिबल नहीं है। नहीं 30 इंच में कैसे स्प्रे करेंगे? 30 इंच में बाहर खड़े हो जाएंगे खेत से? इसमें जो है 2 कूड़ का मुक रहा। कैसे आओ जो दिखाओ, आपको दिखा रहा क्या हूं। किया आपने? भाई मैंने 12 कूड़ पे जी जो स्टार्टिंग किया वो 12 कूड़, जी। और जो बीच का उसके बाद जो स्टार्टिंग जैसे खेत के जिस किनारे से हमने स्टार्टिंग करा उसको तो 12 कूड़ पे जी। हमने 2 कूड़ छोड़ दिए। तो ये आपने 2 फुट छोड़ रखे हैं। और अब उसके गन्ना बाद- बुआई की कितने इंच पे की हुई है? गन्ना 30 इंच की, गन्ना 30 इंच पे हमने जो है 2 कूड़ छोड़ दिए। अच्छा, उसके बाद हमने 24 पे 2 छोड़ दिए, यानी स्टार्टिंग 12 फुट पे 1 फुट छोड़ दिया, वो 2 फुट छोड़ दिए। और फिर भीतर जितना भी अंदर खेत जितने में में अंदर जितने जाएंगे कूड़ होंगे वो 24 के अंतराल पर 24 रहेंगे। जो लास्ट होगा जी। वो भी 12। वो भी 12। हाँ तो ये लास्ट और शुरू 12 और बीच के जो भी जितने कूड़ बैठ रहे हैं वो 24 पे 2। तो जैसे ही हम 2 फुट छोड़ते हैं तो कितनी जगह छूट गई बीच में हमारी? लगभग मान के चलो 7.5 फुट की जगह। 7.5 फुट में तो हमारा बड़ा ट्रैक्टर भी निकल सके, जी बिल्कुल, बड़ा भी निकला है। और छोटा तो आसानी से निकलेगा ही, चाहे तो बड़ा भी निकाल सके। हाँ बड़ा भी निकाल सके आप। और ऐसा करने से आपको क्या क्या तो सुविधा हो रही है, और इससे कुछ देखो आपका खर्च बढ़ रहा है, घट रहा है क्या? नहीं खर्च तो जो है लगभग घट ही रहा। घटने का कारण ये है, अगर हम पाइप से स्प्रे करें इसी खेत में, अगर हमने पाइप से स्प्रे करा जी तो लगभग जो है वही मशीन वही दवा लगभग 4 बीघे को और कर पावे। जी अगर हम इससे करें ट्रैक्टर से। जी और दूसरी चीज हमारे जो ऊपर भीगने की प्रक्रिया है जो हमारी, जी। हमारे ऊपर सारी दवाई जो भी दवाई आ रही है वो हमारे ऊपर आ रही है, टोटल की टोटल खुद का बचाव है इसमें। खुद का बचाव है। हमने मशीन बनाई 300 लीटर की हमारी मशीन है ट्रैक्टर पे छोटे भी, हम्म, और उसी के ऊपर खड़े होने की सुविधा है। उसी अच्छा, पे खड़े हो और स्प्रे कर लो। मतलब टैंक के ऊपर या क्या? टैंक के ऊपर ही, टैंक के ऊपर खड़े होने की जगह है। तो 2 आदमी चाहिए इसमें? हाँ एक ट्रैक्टर चला लो एक और ट्रैक्टर चला गया, एक ना अपना वो आगे प्रेशर वो तो उसके ऊपर भी फुहारा पकड़ डिपेंडेबल रखा है। फिलहाल तो हम इसी से काम चला रहे हैं। अगर आगे आने वाले टाइम में हमने उस पर जो है मतलब सेटिंग कर दी, उसके लिए बिल्कुल कि भाई एक की जरूरत है, एक साइड ये कर दी घुमा कर, दूसरी साइड जी उधर है दूसरी साइड ले ली, दूसरी साइड ये है हमने सीधे सीधे जो कूड़ है हमें बिल्कुल अपने गोंडे से मिलाया अटैच करे जहाँ हमने जगह दी हुई उससे। ये दोहरे के भी पाड़ दो चाहे आप उसे ऐसे छोड़ लो, हमने तो सीधे सीधे मिलाए जी। उसके बाद हमने क्या करे, सीधे जाओ ये एक साइड करते चले जाओ और दूसरी साइड करते आ जाओ बैक लेके जी। कोई समस्या नहीं है किसी भी किस्म की ना, आपके ऊपर कोई वो है। लगभग 3 घंटे में 3-3.5 घंटे में 30-40 बीघे में स्प्रे करके घूम जाते हैं। ये इन्होंने बहुत बढ़िया इजाद किया कि सिंपल बुआई में ही, और भी जो दर्शक भाई देख रहे हैं किसान भाई अपना इस
टेक्निक को अपना के अपना थोड़ा खर्चा घटा सके, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि शुगर फैक्ट्रियाँ और गन्ना अनुसंधान केंद्र है उन पर भी शायद मेरे ख्याल में दबाव है कि शुगर फैक्ट्री की डिमांड ये है कि अर्ली वैरायटी ही रिलीज हो, और अर्ली ही वैरायटी ही आने वाले टाइम में रिलीज होनी है। देखो गम तो इसलिए अर्ली वैरायटी में रोग बीमारी तो ज़्यादा आएगी, यानी कि हमें ये मान लीजिए कि पूरा साल ही स्प्रे करनी पड़ेगी, और 30 इंच गन्ना बुआई में पूरा साल स्प्रे होना थोड़ा सा संभव बात नहीं है। इस तरीके से 2 खूंट छोड़ने के बाद में आपको एक रास्ता मिल गया आने जाने का इसमें खेत में अंदर, और 12 खूंट इधर से कवर हो गए जब इधर से गए, और जब दूसरी साइड से आए तो 12 खूंट उधर से कवर हो गए। एक बहुत बढ़िया तरीका इन्होंने अपनाया कि ये हमने स्प्रे के लिए छोड़ दिए, लेकिन जो हवा का दायरा है यानी इस कूड़ में हवा घुसी और हवा का जो फैला हो गया वो पूरे खेत में आया, उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इफेक्ट है धूप का और हवा का, प्रकाश और हवा मेन चीज है। इसमें हवा घुसी, लेकिन इसमें 30 इंच का जो कवर है जो कम आ रहा है एवरेज, वो उसी का कारण यही तो है, हवा नहीं घुस पा रही, हवा नहीं घुस पाती, धूप नहीं लग रही, हवा नहीं लग रही। सारा मेन मुद्दा है गन्नों की संख्या अपने खेत में लगभग 8,000 से 9,000 होनी जरूरी पर है बीघा, पर बीघा बीघे में, बिल्कुल जी जी जी। जब भी उसका उत्पादन होगा, हम ये शायद सोच रहे हैं अगर 3 किलो गन्ना ले लेंगे तो 3 किलो गन्ना होता नहीं। सही बात। ये है। तो दर्शकों ये कुछ विचार थे कपिल भाई के। जो भी कोई किसान भाई अपना ट्रेंच गन्ना बुआई करने की सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं या की हुई है, तो दर्शकों किसान भाइयों ये खुद अपने विवेक पे है कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। कपिल भाई के कह देने से कोई पत्थर की लकीर नहीं होगी। इन्हें जो इन्हें जो लगा वो इन्होंने हमने साझा किया, कोई बात छुपाई, हाँ कोई बात छिपाई नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि ये मैसेज सभी लोगों को मिले, उसी ढंग से करने का कि काम कैसे हो, एक रास्ता दिखाई देगा किसान भाई। तो दर्शकों वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।